हाय गाइस, मैं हूँ मिशा। आप देख रहे हैं गार्डनिंग जोन। आज हम लगाएंगे टमाटर के पौधे, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। टमाटर के पौधे आप बग़ैर सीड बाय किए घर के टमाटर से ही आप किस तरह से टमाटर के पौधे उगा सकते हैं। अब सबसे पहले आपने किस तरह का प्लास्टिक का पॉट ले लेना है जो 7 से 8 इंच तक का है। इसके नीचे कुछ होल्स हैं, इसमें भी आप बहुत ही आसानी से टमाटर के पौधे उगा सकते हैं। इस तरह के पॉट में भी आप कोई सा भी पॉट ले सकते हैं। अब मैं इस तरह के कुछ पत्थर ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर ईंटों का या सूखी घास या पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम होल्स के ऊपर पत्थरों को रख देंगे ताकि होल्स में से सही तरीके से ड्रेनेज हो सके। 50% गार्डन सॉइल डालेंगे। ये वही मिट्टी है जो आपके प्लॉट्स और गार्डन्स में होती है। अब 30% सैंड लेंगे, कंस्ट्रक्शन वाली रेत है। 20% काऊ डंक, 1 टीस्पून नीम केक पाउडर जो फंगस से पौधों को बचाता है। अब इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी मिट्टियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स की हुई सॉइल को हम इस पॉट में डाल देंगे जो पॉट के अंदर हमने स्टोन्स डाले थे इसके होल्स पर। अब इसको सॉइल से फिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ऊपर से पॉट को 1 इंच खाली रखेंगे। अब पॉट को साइड पे कर देंगे और ये मेरे पास कुछ टमाटर हैं जो हमारे घर में टमाटर जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये वो टमाटर हैं। अब एक टमाटर हम लेंगे इस तरह का, ये बिल्कुल गोल टमाटर है। इनको अब हम दरमियान में से कट कर लेंगे। अब जो हमारे टमाटर के अंदर से हमें सीड नज़र आ रहे हैं, इन सीड्स को हम निकाल लेंगे। अब एक टमाटर के जो हमने कटिंग की थी पीस से, स्पून की बैक साइड से सीड्स को निकाल लेंगे। इस टमाटर के स्लाइस में से अच्छी तरह से हम सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे। अब सीड्स को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, पानी से स्प्रे करते जाएंगे। फिंगर की मदद से अच्छी तरह से हमने इसका पल्प अलग कर देना है। फिर से पानी का एक स्प्रे करेंगे। अच्छी तरह से हमने बीजों को, जो हमारे सीड्स हैं, इनको वॉश कर लेना है। फिंगर से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। जो हमने सीड्स अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, जो पानी है गूदा हमारा, वो पानी में अलग हो गया है। अब सीड्स हमारे अच्छी तरह से वॉश हो गए हैं। अब हम इस तरह का एक पेपर ले लेंगे, इसके ऊपर इन सीड्स को डाल देंगे। अब सारे सीड्स को इस पेपर के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। फिंगर की मदद से हमने सारे सीड्स को अलग कर लेना है। अब ये सीड्स बिल्कुल तैयार हैं, इनको अब हम मिट्टी में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इस तरह के स्लाइस काट कर नहीं लगाना क्योंकि स्लाइस से फंगस आ सकती है। अब जो हमने सॉइल डाली थी पॉट में, इसमें हम फिंगर की मदद से 4 होल्स करूँगी। होल्स कर लिए हैं। अब जो हमारे सीड्स हैं, इनको हम इन होल्स में एक एक करके डालेंगे। सीड्स को इन होल्स में डाल दिया है। अब इनके ऊपर फिंगर की मदद से ही जो है मिट्टी से कवर कर देंगे। अब हम अपने सीड्स को पानी दे देंगे। पानी आपने स्प्रे बॉटल से ही थोड़ा थोड़ा सा देना है, नहीं तो सीड्स जो हैं वो मिट्टी से बाहर निकल आएंगे। ये सर्दी का मौसम है तो मैं इसे 1 हफ्ते के लिए ही रख दूंगी किसी शेडी एरिया में। तो फ्रेंड्स, 7 दिन गुजर गए हैं, हमारे पौधे निकल आए हैं। ने 4 सीड लगाए थे, इन होल्स में से हमारे 4 प्लांट्स उग गए हैं। सर्दी के मौसम में अगर आप प्लास्टिक के पॉट में या किसी भी पॉट के अंदर घर में टमाटर के पौधे लगा रहे हैं तो इसके लिए नवंबर से मार्च तक का मंथ बेस्ट है। नवंबर के मंथ में आप टमाटर के पौधे बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। वैसे तो जुलाई और अगस्त गर्मियों का मौसम है जिसमें हम टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। ये गर्मी और सर्दी दोनों में ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब नवंबर के मंथ में बहुत ही इजी टू ग्रो टमाटर का प्लांट को उगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, घर के टमाटरों से ही आप भी बहुत ही आसानी से टमाटर के पौधे उगा सकते हैं। अब हम अपने टमाटर के पौधों को पानी दे देते हैं। पानी आपने पौधों के
ऊपर नहीं डालना क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं तो ये ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम पौधों के साइड्स पे ही करके पानी का स्प्रे करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।